17वीं सदी का समय था। भारत के कई हिस्सों में बड़े बड़े साम्राज्य थे, लेकिन आम लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। गांव के किसान अक्सर सैनिकों और अधिकारियों के अत्याचार से परेशान रहते थे। इसी समय महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसा राजा उभरा जिसने कहा, राज्य ऐसा होना चाहिए जहां जनता सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। वो थे महान छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने सिर्फ किले नहीं जीते, बल्कि लोगों का दिल भी जीता। एक छोटी घटना जिसने सबको बड़ा सबक दिया। एक बार स्वराज्य की सेना एक लंबी यात्रा पर जा रही थी। सैनिकों को कई दिनों से लगातार चलना पड़ रहा था। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। वहां एक गरीब किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी और उसी से उसका परिवार चलता था। सैनिकों को भूख लगी थी। कुछ सैनिकों ने सोचा कि किसान के गोदाम से थोड़ा अनाज ले लिया जाए। उन्होंने किसान के घर से थोड़ा धान निकाल लिया। किसान बहुत गरीब था। उसने डर के कारण कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर मेरा अनाज चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। बात महाराज तक पहुंची। कुछ दिनों बाद ये खबर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। महाराज ये सुनकर बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया। महाराज ने कहा, हमने स्वराज्य इसलिए बनाया है कि लोगों को न्याय और सम्मान मिले। अगर हमारी सेना ही जनता को कष्ट देगी तो ये स्वराज्य नहीं कहलाएगा। दरबार में पूरी शांति छा गई। किसान को दरबार में बुलाया गया। महाराज ने आदेश दिया कि उस किसान को दरबार में बुलाया जाए। कुछ समय बाद वो किसान रायगढ़ के दरबार में पहुंचा। इतने बड़े दरबार को देखकर वो घबरा गया, लेकिन महाराज ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, तुम हमारे अतिथि हो। महाराज ने उसे बैठने के लिए जगह दी। फिर बड़े शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज, नुकसान तो थोड़ा ही हुआ, लेकिन मेरा परिवार उसी अनाज पर निर्भर था। महाराज का न्याय। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, उस किसान को दुगुना अनाज वापस दिया जाए और सैनिकों को समझाया जाए कि जनता का सम्मान करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। फिर महाराज ने पूरी सभा की ओर देखकर कहा, याद रखो, राजा की असली ताकत तलवार में नहीं होती, वो अपने लोगों के विश्वास में होती है। दरबार में बैठे सभी लोग ये सुनकर भावुक हो गए। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवाजी।